दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं अपने होम टाउन, यानी आपका जो भी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, या आप किसी भी कंट्री से जा रहे हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो या दुबई हो, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपके जो फ़्लाइट है उसमें एक तो टिकट में सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका साइज़ होना चाहिए लगेज का, क्या लगेज आप ले जा सकते हैं, कौन सा बैग में क्या आपको रखना है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि लगेज कितने टाइप का होता है। तो लगेज जो है 3 टाइप का मेनली तौर पे होता है, जिसमें से 2 जो है के बारे में हम ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। जिसमें से एक है हैंड लगेज, एक है कैबिन लगेज और एक है मेन लगेज या फिर चेक इन लगेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं हैंड लगेज के बारे में। हैंड लगेज जो होता है जो आपके हाथ में कैरी कर सकते हैं और उसे आप ले जा सकते हैं अपने साथ में फ़्लाइट के अंदर जहाँ पर आप बैठते हैं। और उस हैंड लगेज में होना चाहिए नॉर्मल तौर पे आपका लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन भी या चार्जर या कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह भी आप उसमें नॉर्मल तौर से डाल सकते हैं, या चाहें तो कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें डालें। यानी आपका हैंड लगेज में जो ज़रूरी चीज़ है वो आप अपने हैंड में कैरी कर सकते हैं। और उसका साइज़ बहुत छोटा सा होना चाहिए, लगभग 115 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जितना साइज़ में आप नीचे पाँव में रख के आप उसे बैठ सकते हैं, बस वही साइज़ का, ज़्यादा लंबा आप साइज़ का भी ना लें। और हैंड लगेज का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 7 किलो। यानी हैंड लगेज को आप 7 से 8 किलो का अंदर ही रखें। हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको उससे ऊपर भी दे दे 1-2 किलो एक्स्ट्रा, लेकिन आप कोशिश करें कि, लेकिन जो रूल्स है वो है 7 किलो का। एक हैंड लगेज को आप 7 किलो तक कैरी कर सकते हैं जब भी आप किसी भी गल्फ़ कंट्री जाते हैं या फिर आते हैं, दोनों टाइम में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चेक इन बैग, यानी जो आपका मेन लगेज होता है। दोस्तों मेन लगेज में जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं, जब आपको बोर्डिंग पास जो मिलता है उसी वक्त में आपको वहाँ पे आपका जो मेन लगेज होता है उसे आपको जमा करना होता है। और आपका जो मेन लगेज होता है वो आपको जहाँ भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मेन लगेज में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, इस बारे में हम जानते हैं। जो भी आपका मेन लगेज है उसमें आपका वेट मैक्स टू मैक्स 30 kg तक अभी मिलता है। ये बात पहले की है, जब एयर इंडिया फ़्लाइट वगैरह चलती थी उस वक्त में 40 kg 50 kg तक हम लोग उस पर कैरी करके लेके जाते थे और कोई मसला नहीं था। लेकिन जब से वो बंद हो गई है तब से हमें मसला आ गई है। अभी जो इंडिगो फ़्लाइट है या फिर इतिहाद है, एमिरेट्स है, ऐसे फ़्लाइटें जो हैं उसमें 25 से 30 किलो तक ही अलाउड करता है ले जाने के लिए। तो हम लोग 25-30 kg के अंदर ही सामान को रखेंगे। कोशिश करेंगे अगर 30 किलो का आपका लगेज है, मेन लगेज है, चेकिंग बैगेज है, तो उसमें आप 28 से 29 किलो ही सामान रखें, क्योंकि मे भी वहाँ पे जब जाते हैं एयरपोर्ट में, जब वहाँ पे आप वेट करेंगे तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये आप जान लें कि 30 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं मेन लगेज में। और मेन लगेज को आपको जिस टाइम बोर्डिंग करेंगे उसी टाइम में आपको दे देना है, जमा कर देना है। जब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे वहाँ आपको बैग मिल जाएगा। दोस्तों मेन लगेज का जो लेंथ होना चाहिए 62 इंच तक। यानी मेन लगेज जो आप कैरी कर रहे हैं जिसका 30 किलो वेट होना चाहिए, और डायमेंशन उसका जो होना चाहिए वो 62 इंच का हाइट होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम सेंटीमीटर में आपको बताएं तो 158 सेंटीमीटर तक उसका लेंथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका हैंड लगेज होगा, हैंड लगेज में आपको किसी भी तरह का तरल सामान जैसे कि ऑयल, मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घातक हो, नाइफ़ वगैरह जो है वो चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको कैरी करना है अगर ऑयल या नाइफ़ कुछ भी ज़रूरी चीज़ आपकी है उसे आप मेन लगेज यानी चेकिंग बैग जो आपको होगा उसमें कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो घातक चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि लाइटर्स या जो चीज़ फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं या फिर गन और वेपन, ये सब को आप कैरी एयरपोर्ट में नहीं कर सकते हैं। अगर जो मेन लगेज होगा उसमें कुछ चीज़ें को आपको अलाउड करेगा, जैसे मेडिसिन, आपका जो हेयर ऑयल या कुछ आई ड्रॉप, ऐसी चीज़ों को आप मेन लगेज में कैरी करें। भूल से भी हैंड लगेज में कैरी ना करें, वहाँ पर आपको अलाउड नहीं करेगा। इवन कि आप पानी का बोतल भी कैरी नहीं कर सकते हैं अपने हैंड लगेज में। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको हैंड लगेज में सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ें, जैसे मैं बताया लैपटॉप वगैरह या कुछ
कपड़े वगैरह कुछ ज़रूरी चीज़ें वो आप कैरी कर सकते हैं, या फिर टैबलेट आपके पास में है तो उसे कैरी कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर, ऐसी चीज़ें जो है आप अपने हैंड लगेज में कैरी कर सकते हैं। और अगर आपके पास में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया मेडिसिन या आई ड्रॉप या कुछ लिक्विड वाली चीज़ें हैं, तो वो आपको अपने मेन लगेज में ही कैरी करना होगा। उसमें डाल लें, उसमें मसला इतना नहीं आता है। अगर नाइफ़ भी है तो भी उसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन हैंड लगेज में भूल से ना डालें। दोस्तों, अगर फिर भी आपका लगेज 30 किलो से ऊपर हो जाता है तो आपको देना पड़ेगा फ़ाइन। और फ़ाइन डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री के ऊपर में भी। जैसे मान लिया अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 500 से 1000 के बीच में आपको पर केजी का पे करना पड़ेगा। अगर आप कतर, कुवैत, दुबई ऐसे कंट्री में हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 2000 रुपये आपको पड़ जाएगा, या उससे भी ज़्यादा। अप्रॉक्सीमेट 2000 पकड़ चलिए, 2000 पर केजी पे आपको फ़ाइन बनना पड़ सकता है। तो आप मेरा मशवरा ये है कि आप एक्सेस चीज़ ना लें, 1 किलो आधा किलो कम ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन एक्सेस ना लें। मेन लगेज में तो भूल से भी एक्सेस करने की कोशिश ना करें। हैंड लगेज में 1-2 किलो एक्सेस चल जाता है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप गल्फ़ कंट्री से जा रहे हैं, कोई यहाँ की जो खजूर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेमस है, तो उसको अगर आप फिर भी कैरी करना चाहते हैं, आपका मेन लगेज में वो एक्सेस हो रहा है, यानी 30 किलो से ऊपर हो रहा, तो हैंड लगेज में 1-2 किलो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि कितने बैगेज आप लेके जा सकते हैं अपने मेन लगेज यानी चेक इन बैगेज में, तो आप मैक्सिमम 2 बैगेज को लेके जा सकते हैं। अगर आपका बैग छोटा है तो 2 बैग भी कर सकते हैं। 2 बैग में आप जो है 15-15 किलो या 20 से 10 किलो करके भी आप कैरी कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। 2 बैग को आप मेन लगेज कर सकते हैं। हैंड लगेज में आपको 1 ही बैग आप कैरी कर सकते हैं, ये भी आपको जानने वाली बात थी। दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरेबिया से हैं और जिद्दा के आसपास रहते हैं, और अगर कोई मुस्लिम भाई हैं, तो अगर वो ज़मज़म का पानी लेके जाना चाहते हैं अपने देश में, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान जहाँ भी हो, तो एक रूल ये भी है कि आपको जो भी बैगेज होगा, मान लो 25 किलो होगा चाहे 30 किलो होगा, तो उसमें 5 लीटर का यानी 5 लीटर का ज़मज़म का पानी आपको लेने का अलाउड होता है फ़्लाइट में। अगर आप सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं या फिर जहाँ या फिर आपको वहाँ से फ़्लाइट हो रहा है, तो ज़मज़म का पानी के लिए 5 लीटर का अलाउड है। तो 5 लीटर पानी आप ज़मज़म का पानी लेके अपने देश में जा सकते हैं, अगर आपको जो मेन लगेज है उसके अलावा। और दोस्तों, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी अगर आपका सामान है, जैसे मान लीजिए आपका 30 किलो का मेन लगेज है और 7 किलो का आपका हैंड लगेज है, इसके अलावा भी आपको कुछ परचेज़ करना है, यानी कुछ बाय करना है, और आपके पास में जो है लगेज फुल हो गया है, तो एक ऑप्शन आपके पास में और बचता है। वो बचता है कि आप लोकल से मुराद ये है कि जहाँ जो आपका एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट पे जो भी आप सामान को ख़रीदेंगे वो कस्टम फ्री होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप चाहें तो वहाँ से वाइन भी ले सकते हैं, यानी शराब भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं लेने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। या फिर जो भी चॉकलेट या जो चीज़ें सामान के जो सामान होगा, जो चीज़ें होंगी, उसे आप बाय कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, और उसमें कोई भी कस्टम चार्ज यानी एक्स्ट्रा फ़ी देना आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बाहर से जो परचेज़ करेंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा फ़ी, जो मैंने बताया कि 500, 1000, कहीं 2000 रुपये आपको लग सकता है, तो ये बाहर के लिए है। अगर आप एयरपोर्ट से कुछ भी बाय करते हैं उसमें कोई भी कस्टम चार्ज नहीं होता, वो कस्टम ड्यूटी फ्री होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही, और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कुछ भी मन में सवाल है तो कमेंट करें। इस वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।